लोग क्या स्टार्ट करने वाले पढ़ाई में, किडनी। ठीक है, तो किडनी के बारे में कुछ जानते हो, सुने हो किडनी का नाम? दो किडनी होती है, गुड। ठीक है, देखो क्या है ना बेटा, किडनी के बारे में सबसे मेन इंपॉर्टेंट उसका काम क्या है बताओ? उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। क्यों? अभी जैसे हम लोग चाय छानते हैं घर में, तो चाय में छन्नी रहता है, तो छन्नी में हमने सब जो भी उसके वेस्ट मटेरियल बुक्की रहेगा ये रहेगा सब ऊपर आ जाता है ना छन्नी में। तो हमारे शरीर में किडनी का भी वही काम है। क्या करता है वो, जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर करने का काम करता है। अगर मान लो हम लोग को जो चाय का छन्नी का अगर वो सब पी गए फिर डायरेक्टली, तो प्रॉब्लम आएगी कि नहीं बॉडी को? तो उसी प्रकार कैसा है किडनी। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी शरीर में अच्छी चीज बनती है, ठीक है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वो सब बनने में जो भी प्रोसेस के अंदर जो भी चीजें वेस्ट निकलेगी उसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा? किडनी। ठीक है, तो किडनी हमारे शरीर में कितनी होती है? दो। ठीक है, एज ए डायग्राम आप देख सकते हो, दो किडनी है। किडनी से फिर एक पाइप जुड़ी रहती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेटर। ठीक है, यहाँ से जो हमारा यूरिन बनता है वो यूरिन बन के कहाँ आता है? पहले यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर वो शरीर से बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमने आज क्या सीखा है किडनी के बारे में? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर गोइंग टू सी हियर main thing filtration. Okay, now here there is a one word filtration and second is ultra filtration. What is the meaning of ultra filtration? Anyone? I am going to teach you the main important key point of the kidney. Okay, why it is so important? Here is the filtration and second is you will listen that there is ultra filtration. Ultra filtration means suppose हमारा मोबाइल है, हम लोग इमेज ले रहे हैं, तो हम लोग एक नॉर्मल इमेज होता है बराबर, और एक हम लोग अल्ट्रा इमेज निकालते हैं फोटो का, तो और क्लियरिटी दिखती है। तो यहाँ पे क्या होता है किडनी में, जैसे जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है ना, तो वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी हो रहा है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जैसे मान लो अभी ब्लड का फिल्टर हुआ, उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल थे एक साइज होगी कि भाई ये साइज के बाद उसको फिल्टर करके इस तरफ करना है। ठीक है, सम टाइम क्या होता है जो बैक्टीरिया, वायरस, इन लोग की साइज बहुत स्मॉल होती है, बहुत ज्यादा स्मॉल। ठीक है, ये इनको भी पास आउट करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, वो भी किडनी करता है। अगर बैक्टीरिया, फंगस ये सब कुछ भी रहा ना तो यूरिन के थ्रू उसको पास कर देगा। या तो हम लोग जो भी एज ए मेडिसिन वगैरह खाते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया वायरस को किल करने का, तो वो उस चीज को पास करके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और सेकेंड थिंग आपको याद रखो, देखो जब भी हम कोई छोटा मोटा अगर हमारे शरीर में पॉइजन चला जाता है तो दो ऑर्गन है, एक लीवर एक किडनी। या तो लीवर उसको बाहर करेगा या तो किडनी उसको बाहर करेगा, मैक्सिमम परसेंटेज लीवर करता है। ठीक है, बट किडनी का भी उसमें रोल है कि वो भी उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, एट ए लो लेवल। ओके, अब किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो ये सब बोर्ड पे जो लिखा है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम लोग किडनी के बारे में समझते हैं। ठीक है, अभी हमारे शरीर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन का नाम सुने हो ना? तो सोडियम का रोल और पोटेशियम का रोल और कैल्शियम का रोल, ठीक है, इसको बैलेंस करने का कोई काम कौन करता है? किडनी करता है। अभी सपोज कर अगर सोडियम हमारे शरीर में बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगेगा। ठीक है, यही अगर हमको पोटेशियम बहुत बढ़ गया तो सीधा वो हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम डालेगा। यही अगर कैल्शियम बहुत बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर में स्टोन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारी शरीर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, और सेकेंड थिंग
और किडनी का क्या क्या फंक्शन है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, पीएच लेवल क्या होता है, देखो हमारे शरीर के अंदर है ना, पीएच लेवल का एक रेंज डिसाइड हुआ है कि अल्कलाइन है कि एसिडोसिस है। अल्कलाइन बॉडी को बहुत पसंद है, ठीक है, उसको उस नेचर में रहना अच्छा लगता है, और एसिडोसिस यानी एसिड उसको ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। तो पीएच लेवल 7.35 से 7.45 नॉर्मली होता है। इसको बैलेंस करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। अगर पीएच लेवल आपका बढ़ गया तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अल्कलोसिस हो जाएगा। अगर पीएच लेवल घट गया तो एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है कि शरीर के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होना है, मान लो जैसे मुझे सेल, मैं एक सेल हूँ, लीवर का एक सेल हूँ, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे चीजें चाहिए, बराबर, वो एक जब तक हमारे सामने पीएच लेवल बराबर नहीं रहेगा ना हमारे शरीर का, तो हमको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाएगा। सेल अपने फंक्शन बराबर प्रॉपर्ली ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर एक सेल अपने प्रॉपर्ली ढंग से फंक्शन नहीं कर पाया तो वो धीरे धीरे वो सेल डैमेज होने लगेगा। सेल डैमेज होगा तो टिश्यू डैमेज हो गया, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच लेवल बॉडी के अंदर मेंटेन होना। ठीक है, वो सब काम कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम को मेंटेन करना बॉडी के अंदर। सेकेंड थिंग, पीएच लेवल को मेंटेन करना। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। और किडनी का क्या मेन फंक्शन है कि ये फिल्ट्रेशन करता है। जैसे अभी यहाँ पे देखो बोमेंस कैप्सूल है, बराबर, बोमेंस कैप्सूल के अभी हम जो ये रीनल है, ये आप किडनी देख रहे हो, ये कवर किससे होता है, रीनल कैप्सूल से। ठीक है, और रीनल कैप्सूल क्या रहेगा, उसकी बाहरी संरचना है, मतलब कोई प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब रीनल कैप्सूल को हम लोग कॉर्टेक्स में जाएंगे ना, मान लो हम उसको डाइसेक्ट किए, ठीक है, जैसे हमने रीनल कैप्सूल को कट किया, उसके अंदर झांकेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिखेगा हमको, बोमेंस कैप्सूल दिखेगा, बोमेंस कैप्सूल। उस बोमेंस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस रहता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस का शेप रहेगा, वो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, वहां पे एक्चुअल में फिल्ट्रेशन का काम करेगा। ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ा रहता है क्या, ट्यूब जुड़ा रहता है नेफ्रॉन की। ठीक है, ये टोटल पार्ट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन, बट इसके मैं एक एक पार्ट बता रहा हूँ। जैसे नेफ्रॉन वो ट्यूब से जुड़ा रहेगा। अब होता क्या है कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ ब्लड कि जो कंटेंट हमको नहीं चाहिए उसको हम शरीर से बाहर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो चीज हमको चाहिए तो अब क्या होता है, उसने फिल्टर तो कर दिया, वो एक ट्यूब में जब आता है ना अपने ट्यूब में, तो वहां पे भी ये चीज होती है कि भाई अगर मान लो हमको कोई शरीर का जरूरी चीज है जो हमको रिक्वायर्ड है, तो वहां से रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। कहाँ पे, उसके ट्यूब में से। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, जो आपको यहाँ पे उसमें रीअब्जॉर्प्शन आएगा, एक वर्ड, उसको ध्यान से समझना। ठीक है, एक जगह फिल्ट्रेशन आएगा, एक जगह अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आएगा, एक जगह रीअब्जॉर्प्शन आएगा। ठीक है, तो रीअब्जॉर्ब कब होता है, आफ्टर फिल्ट्रेशन। सेकेंड क्या है, ट्यूब के अंदर रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ कि अगर भगवान ने आप लोगों को एक चांस दिया, मौका, कि आपको किसी के शरीर में हार्ट का रोल निभाना कि किडनी का, तो कौन सा रोल निभाना पसंद करोगे? हाँ, किडनी। अच्छा, किडनी का क्यों और हार्ट का क्यों नहीं, या हार्ट ही क्यों और किडनी का क्यों नहीं? क्या लेने वाले? किडनी ब्लड सर्कुलेशन सही से प्रॉपर करेगी तभी हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। और अगर हार्ट वाला बोलेगा मैं पंप ही नहीं कर रहा, तुम्हारे पास ब्लड पहुंचे नहीं, तो क्या करोगे? नहीं, ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका अपने लाइफ जो डेली टू डेली लाइफ है ना, उसमें बहुत अच्छा रिलेशन है। दोनों इम्पोर्टेंट दोनों है, लेकिन अगर एज ए मुझे पूछा जाए तो मैं पर्सनली किडनी बनना पसंद करूंगा। क्यों मालूम है आपको? मैं कोऑर्डिनेट करके बताता हूँ लाइफ में कैसे ये दोनों साथ में चलते हैं। अभी मान लो आप लाइफ में देख रहे हो कितने लोग आप लोग को धोखा देते हैं, कितने आप लोग को चीट करते हैं, कितने आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, कितने आपको झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, कितने आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं ना ऐसे लोग? yes, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर उसने हमको समझो लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको सब छोड़ के हम लोग बाहर निकल जाए, या तो हम उसके जैसा बन जाए। जैसे आपसे किसी ने झूठ बोला, तो अब आप में ये होगा कि या तो अपनी मासूमियत बचाए रखो शरीर के दिल के अंदर, आप अच्छे इंसान बने रहो, ठीक है, जो सब बचपन में थे, या तो आप मासूमियत हटा के उसके जैसा बन जाओ, आप भी उसको गाली दो,
आप भी उससे लड़ाई करो, आप भी उसको धोखा दो, आप भी उसको सबक सिखाओ, आप भी उसको, ये टिट फॉर टैट जैसा रूल हो गया। लेकिन टिट फॉर टैट जैसा रूल रहेगा ना तो आपकी मासूमियत तो गई, आप जो सच्चे इंसान तो आपको बचे क्या। तो लाइफ में यही होता है, हमको लास्ट महीने तक क्या करना है, सच्चा इंसान बन के रहना है, ठीक है, अपने आप के लिए, दुनिया के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी लाइफ से उन लोग को धीरे 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 करके कट करना पड़ता है, बिना कोई रिवेंज के। क्योंकि दुनिया में आप लोग सिर्फ 10 या 15 लोग को जानते हो, तो दुनिया बहुत बड़ी है ना, आपको बहुत लोगों से मिलना बाकी है, तो हो सकता है इससे आगे भी अच्छे लोग मिलेंगे। अब दो निगाह है ना, एक तो आप पूरी दुनिया को गुस्से से देखोगे कि भाई पूरी दुनिया धोखेबाज है, वो ऐसे जियोगे तो जीना कठिन हो जाएगा। या तो आप देखोगे भाई भगवान ने अच्छी दुनिया बनाई, अच्छे लोग भी हैं, तो वैसा जियोगे तो आपका जीना आसान हो जाएगा। वही काम क्या करता है, किडनी भी करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको साइड में करता हुआ चला जाता है, हर घंटे, हर मिनट, ठीक है। तो देखो ये लाइफ में कितना कोरिलेशन दिखाना ना, हमारी लाइफ का और किडनी का देखो का। हम भी, किडनी क्या करता है, हर 1 मिनट के अंदर आधा कप ब्लड छानते रहता है। जो भी अच्छी चीजें हैं उसको रखना है, जो भी बुरी चीजें हैं बाहर फेंक देना है, ठीक है। तो हमको किडनी से क्या सीखने को मिला, लाइफ में भी यही है, जो भी बुरी चीजें हैं अपने लाइफ से दूर कर दो, और जो अच्छी चीजें आप लेके बढ़ते चलो आगे, ठीक है। तो इसलिए किडनी बनना पसंद करूंगा। तो ऐसे आप करोगे तो लाइफ में आप हमेशा प्रोग्रेस रहोगे। उसी में लड़ मत जाना सबसे, मेरे साथ ऐसा किया, मैं रोने लगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया, कभी भी रोने का नहीं लाइफ में, छोड़ के आगे बढ़ो। और जितना जल्दी माफ करना सीख जाओगे ना, उतना आगे बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। लोगों को माफ करना सीखो और उनको भूलना सीखो, माफ करो आगे बढ़ो, माफ करो आगे बढ़ो, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। चलो आ जाते हैं किडनी पे, बैक टू पवेलियन। अब क्या हुआ किडनी का समझे। अब किडनी के अंदर है ना, देखो 2-3 चीजें और है। कैसा, ये अब हमारा जो मसल्स बनता है, मसल्स, ठीक है, जब मसल्स फॉर्म होता है ना तो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका नाम है सीरम क्रेटिनिन, ठीक है। क्रेटिनिन होता है जो, वो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ये आपकी मसल्स बन रही है ना, उसको निकालने का काम कौन कर रहा है, किडनी। ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब जो भी लीवर मेटाबॉलिज करता है, मान लो अमोनिया, लीवर, हमारे शरीर के अंदर अमोनिया गैस बनती है, लीवर जब भी चीजों को मेटाबॉलिज करता है तो अमोनिया बाहर निकलता है। वो अमोनिया की प्रॉब्लम ये है ना कि अमोनिया निकला तो वो किस में बन जाएगा, यूरिया, ठीक है। वो यूरिया को किडनी बाहर निकालने का काम करता है फटाक से। अगर उसको जरा भी टाइम मिल गया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट शरीर में रुकने का टाइम मिल गया, वो वापिस अमोनिया बन जाएगा, समझ गए। तो अमोनिया शरीर के लिए बहुत क्या है, अपने शरीर के लिए बहुत घातक है, ठीक है। यूरिन में जो स्मेल आता है वो किससे आता है, अमोनिया से आता है, ठीक है। अभी आप देखोगे ट्रेन में, रास्ते में सब लोग यूरिन बाहर करते हो, दीवार पे करते हैं, वो दीवार गिर जाती है एक समय के बाद, वो इतना जहरीला रहता है तो उसको शरीर को बहुत जल्दी बाहर निकालना रहता है, ठीक है। वो यूरिया अगर नहीं निकलेगा तो वापस वो अमोनिया बन जाएगा और शरीर को फिर उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये भी काम करता है कौन, किडनी बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। यूरिया निकाला उसने, क्रेटिनिन निकाला उसने, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसको उसने बैलेंस किया, ठीक है। तो किडनी के कितने सारे फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन है, और चीजों को बाहर करने का काम करता है। और नॉर्मली इसकी जो, अभी यहाँ पे ब्लैडर देखो, ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी है, 500 ml या 600 ml, ठीक है, इतनी होती है। अब होता क्या है कि जैसे 500-600 ml इसका स्टोरेज है, जब यूरिन बन के यहाँ पे आता है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये सिग्नल किसको भेजते हैं, जैसे ये फुल हो गया, ये सिग्नल भेजेंगे स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ चला जाता है, सिग्नल ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन से हमको अर्ज महसूस होती है कि हमको यूरिन पास आउट करना है। अगर मान लो हम, जैसे लेडीज हो, जेंट्स हो, अगर आपने लाइफ में बार बार यूरिन रोकने का काम चालू रखा, समझ लो, जैसे होता है ना कि हमको मोशन है बट किसी वजह से हम जाते नहीं है, ठीक है, चाहे ट्रेन में हो या कहीं ऐसी जरूरी जगह हो, तो हम उसको प्रेस करके रोक लेते हैं। रोकने से क्या होता है, ये स्ट्रेच होना शुरू होता है,
जैसे इसकी कैपेसिटी 500 600 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो आप अगर एक चीज़ें खड़ी खड़ी करते हो तो प्रॉब्लम ये आएगा, तो एक समय के बाद है ना, जैसे रबर हो या फिर बलून्स हो या कुछ हो, आप उसको एक इसकी लिमिटेशन है, जैसे 500 600 तक ये कंफर्टेबल है, 700 तक ये सह सकता है, उसके बाद वो नहीं सह सकता। बट आप उसको बार बार हर 2-4 दिन में 10 दिन में उसको यूरिन रोक रोक के उसका क्या कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हो। तो इसके जो आसपास की मसल्स और नर्व्स क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। ढीली पड़ जाएगी तो बहुत सारे डिजीज पैदा होने लगेंगे, आपको यूरिन बराबर होगा नहीं, यूरिन होगा तो फोर्स जनरेट नहीं होगा, फोर्स जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, समटाइम क्या होता है, यूरिन का यूरेथ्रा में जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल हो गया तो इसका बैक फ्लो भी होना चालू हो जाएगा, कहाँ पे, किडनी के ऊपर की तरफ। अगर ये सब अब जो चीज शरीर से बाहर फेंकनी है, अब वो बैक फ्लो होना चालू हो गया तो किसको डैमेज करेगा, किडनी को डैमेज करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि जो भी आपको मोशन आए, चाहे यूरिन का चाहे स्टूल का, उसको रोकने की कोशिश मत करो जब तक कि बहुत ज्यादा कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। तो और आप जहाँ पे भी जाओ तो वो चीज की सुविधा हो, आपको ये चीज को अपनी लाइफ के लिए आगे के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कॉलेज हो गया, आप कहीं जा रहे हो, होटल हो गया, मीटिंग हो गया, या जाने से पहले आप पहले फ्रेश हो जाओ कि आपको नौबत ही ना आने पाए।